नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे आप सबको बताइए कि एसपीओ का प्रोटेस्ट चल रहा है हमारे जम्मू में। काफी सारे दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है कि इनको परमानेंट किया जाए, वो उसके बारे में सब कुछ अपडेट्स लेके आ रहा हूँ। काफी सारे भाई कमेंट में बोल रहे थे कि 50,000 तक सैलरी इंक्रीज होगी, परमानेंट किया जाएगा, कब होगी, क्या इसके बारे में अपडेट है, कब किया जाएगा, गवर्नमेंट का क्या इसके ऊपर कहना है। सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बन रहना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ए से लेके जेड तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है, जो हमारे एसपीओ भाई हैं, इनको बहुत ही जो है कम सैलरी दी जाती है, जिससे इनका जो डेली का खर्चा है वो भी अच्छे से नहीं निकलता। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था। हमारे उमर अब्दुल्ला सर ने भी इंस्टाग्राम पे ट्वीट जो है पोस्ट डाल के बताया था कि जो हमारे एसपीओस हैं, इनकी जो सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। उसके बारे में अभी अपडेट नहीं है। हमारे डेली वेजेस का भी इसके प्रोटेस्ट था, हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए। और डेली वेजेस का कहना था हमें परमानेंट किया जाए और हमारी जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। काफी सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि 50,000 तक सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए एसपीओस की। मैं आपको बता दूं, जो आपकी सैलरी है वो तो इंक्रीज कर दी जाएगी, और जो आपकी सैलरी है वो कब तक मिलेगी। सैलरी आपको जैसे हमारा बजट पेश होगा मार्च में, मार्च के 3 तारीख के बाद जो हमारा मार्च है, मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्च में जो आपकी न्यू सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो इंक्रीज सैलरी है वही आपके अकाउंट में आएगी। अगर मार्च के अंदर नहीं आती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के अंदर, क्योंकि थोड़ा डिले हो सकता है, अप्रैल के अंदर आपके जो अकाउंट में न्यू सैलरी है वो आ जाएगी। परमानेंट की बात करें, एसपीओस और डेली वेजर्स जो है हमारे, उनके परमानेंट की बात करूं, जो काफी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि अब हम पक्के होंगे नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारा बजट है इस बार, बजट वो बहुत ही लो है। जो जम्मू कश्मीर है हमारा काफी कर्जे में चल रहा है, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है। चांसेस बहुत ही कम है कि जो हमारे एसपीओस हैं इनको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि परमानेंट होना बहुत मुश्किल है एसपीओस के लिए। गवर्नमेंट ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं दी है। एसपीओस का कहना तो है हमें परमानेंट किया जाए, हमें भी जितने प्रॉपर अलाउंस होते हैं गवर्नमेंट के सब कुछ मिलना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज हमें सब कुछ प्रोवाइड होनी चाहिए। क्योंकि एसपीओस बहुत को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के जमाने में जो महंगाई है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। जो आम बंदा अपने खर्चे तक पूरे नहीं कर पा रहा, डेली वेजर, इस इतनी एक छोटी सी सैलरी के साथ। अगर मैं आपसे बात करूं, जो वो लोग बोल रहे थे 50,000 सैलरी होनी चाहिए, 50,000 सैलरी होना बहुत ही मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल आप मान सकते हैं। क्योंकि 50,000 सैलरी इंक्रीज नहीं की जाएगी, और जो आपकी इंक्रीज सैलरी हो, मैंने आपको बताया लगभग 30,000 तक की जाएगी इंक्रीज सैलरी आपकी, जो अभी बजट पेश होगा उसके अंदर। मगर लोगों ने इसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर लद्दाख यूटी के अंदर, एक छोटी सी हमारी यूटी है, उसके अंदर अगर जो डेली वेजर्स हैं, एसपीओस डेली वेजर्स हैं हमारे, अगर उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जा सकती है, 45,000 तक उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई है डेली वेजर्स की, जो है हमारे लद्दाख यूटी के अंदर। अगर लद्दाख यूटी के अंदर हो सकती है तो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक क्यों नहीं हो पा रही। इतना टाइम क्यों लग रहा है जम्मू कश्मीर में। काफी टाइम से हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, कि अगर लद्दाख यूटी के अंदर परमानेंट किया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं परमानेंट किया। आपको पता ही होगा, जो लद्दाख के अंदर जो डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट कर दिया गया है, और उनकी सैलरी भी लगभग 45,000 तक हो गई है, जिन्होंने लंबे समय से सर्व किया, 15 साल से ज्यादा सर्व किया है, जिन्होंने 15 साल से ज्यादा सर्व किया है, जिन्होंने, उनकी 45,000 तक सैलरी हो गई है लद्दाख के अंदर। तो उसी के देखते हुए हमारे जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके खिलाफ बजट भी आने वाला है। काफी इस टाइम जोरों शोरों से डिमांड चल रही है कि सैलरी इनक्रीज आपकी हो जाएगी अप्रैल के मंथ के। आप देख सकेंगे कि या मार्च के एंड में जैसे हमारा बजट पेश होगा, उसी के नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में जो इंक्रीज सैलरी है वो जो है इंक्रीज सैलरी वो आ जाएगी। जो एसपीएस की डिमांड है हमें परमानेंट किया जाए, उसके ऊपर हम ऑफिशियल अभी कुछ नहीं बता सकते। और आपको बता दूं, आज जो आपकी सैलरी है वो लगभग 30,000 तक इंक्रीज हो सकती है।
मार्च के एंड, मैंने आपको बताया मार्च के एंड, मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपको अकाउंट में लगभग जो 30,000 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी इंक्रीज सैलरी अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अगर अप्रैल तक नहीं आती तो फिर आपको लगभग 2 से लेकर 3 मंथ वेट करना पड़ेगा जो आपकी इंक्रीज सैलरी है उसको लेने के लिए। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में जो आपका अपकमिंग टाइम है उसमें आपको परमानेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सीधा मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे दूं, परमानेंट करना बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए अभी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना अभी बजट ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी पैसा ही नहीं है कि जो हमारे दिल्ली वेजेस था उनको अभी गवर्नमेंट परमानेंट कर सके। और 50,000 सैलरी वाला वो आप भूल जाइए, 50,000 बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इतनी गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि आपकी डेली वेजेस की सैलरी वो 50,000 तक कर दे। फाइनल बात करूं, फाइनल आपको मैंने बता दिया 30,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है डेली वेजेस को। तो हमारे आप खुद सोचिए आपको 18,000 से लेकर डायरेक्ट 50,000 कैसे मिल सकती है। जो डिमांड कर रही थी वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड नहीं है और ना गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ बात करी है कि इतनी ज्यादा सैलरी इंक्रीज इनकी की जाएगी। तो होप करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने आपको फिर से डिटेल में बता देता हूँ, आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ। एसपीयू की सैलरी अभी बहुत इंक्रीज है डेली, इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए। सैलरी आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी लगभग 30,000 तक, मार्च तक आप देख सकेंगे। जैसे हमारा बजट पेश होगा आपकी सैलरी उसके अंदर इंक्रीज कर दी जाएगी, न्यू सैलरी आपकी आ जाएगी। हमारा बजट बहुत लो है तो डिमांड करी जा रही थी कि हमें परमानेंट किया जाएगा एसपीयू को। परमानेंट का अभी गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल नहीं है एसपीयू को परमानेंट किया जाए। प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि हमारे लद्दाख यूटी के अंदर जो हमारे दिल्ली वेजेस है उनको परमानेंट कर दिया गया। लद्दाख यूटी के अंदर 45,000 तक सैलरी इंक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट लोगों का यही कहना है अगर छोटी सी लद्दाख के अंदर हो सकता है तो हमारे जम्मू कश्मीर इतने बड़ी यूटी के अंदर अभी तक ये क्यों नहीं हो रहा, उसी के बारे में प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए चांसेस है थोड़े बहुत की जो हमारी दिल्ली वेजेस है इनको परमानेंट कर दी जाए। अब आप देख सकेंगे कि जैसे बजट पेश होगा उसके अंदर हमें सब कुछ पता चल जाएगा कितनी क्या सैलरी होगी। इंक्रीज सैलरी आपकी 30,000 तक होगी क्योंकि आप 18,000 से लेकर सीधा 50,000, इतना बड़ा जंप गवर्नमेंट कभी नहीं लेगी, इतना गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। जैसे ही अब इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा, अगर आपको डेली वेजेस है आपको कोई भी अपडेट चाहिए इसके रिलेटेड या किसी और जॉब के रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगा जेके कांस्टेबल के लिए, टाटा आर्मी के लिए, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी है सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।